यही भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग गांधी जी को गाली देते थे, कर्पूरी जी को गाली देते थे, अब नेहरू जी को गाली दे रहे हैं और अब अंबेडकर जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। ये प्रगति यात्रा नहीं है, ये भाई अलविदा यात्रा है। पिछले चुनाव में न माननीय मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके कह रहे थे पूर्णिया में कि मेरा आखिरी चुनाव है। अभी लोग जान रहे हैं कि भाजपा वाले तो सहने वाले हैं नहीं इनको, अब इनके दिन पूरे हो गए। तो अब आखिरी जो इनका अलविदा यात्रा है, अब अलविदा यात्रा पे निकल रहा है। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा नहीं बल्कि अलविदा यात्रा है और अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज और भाषा देखिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने तेज हमला बोला है नीतीश कुमार और अमित शाह पर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं। अररिया में उनका काफिला है और अररिया में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, बड़ा बयान दिया है अमित शाह पर। अमित शाह ने जिस तरह से कल अंबेडकर पर जो टिप्पणी की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर, उस पर अब जो है विपक्ष उनको निशाने पर ले रहा है। अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। ये अमित शाह ने कहा और इस पर अब भड़क गया है विपक्ष। तो तेजस्वी यादव ने आज खूब सुनाया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पूरा बयान सुन लीजिए आप। कि अमित शाह जी ने कल जो है बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के जो राज्यसभा में, पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पहले यही भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग गांधी जी को गाली देते थे, कर्पूरी जी को गाली देते थे, अब नेहरू जी को गाली दे रहे हैं और अब अंबेडकर जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। इन आरएसएस और भाजपा के पास कोई महापुरुष तो है नहीं, आज़ादी में इनका कोई योगदान तो रहा नहीं, केवल नफरत फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना, यही काम में लगे रहते हैं लोग। अब चाहते हैं जो महापुरुष हैं उनके नाम को जो है बदनाम किया जाए। तो इसका हम लोग कड़ा विरोध हम लोग जो है पूरी तरीके से करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है, मोटिवेशन भी है। बाबा साहब अंबेडकर, तो किसी भी कीमत पर बाबा साहब अंबेडकर का हम लोग जो है अपमान जो है झेलने वाले नहीं है। और हम सब लोग मिलकर के जो है, कल भी हमने ट्वीट करके अपने बात को जो है सभी के सामने जो है हम लोगों ने रखा है। तो भाजपा के लोगों की मानसिकता ये दिखाती है। कल जब अमित शाह जब बोल रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए और भाषा देखिए कि किस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के उन्होंने वक्तव्य दिया। उन 17 सेकंड में ही बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। हम लोग तो कई बार कहते रहे ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। ये पूरी तरीके से ये लोग बाबा साहब अंबेडकर का जो है नाम को बदनाम करना चाहते हैं। जैसे कि इन लोगों की कोशिश रही है पूर्व में, गांधी जी हों, कर्पूरी जी हों, नेहरू जी हों, इनको नाम को बदनाम करने की। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि अमित शाह का बॉडी लैंग्वेज और भाषा देखिए, उनकी मानसिकता स्पष्ट हो जाती है कि क्या मानसिकता है उनकी, किस तरह से संविधान के प्रति इन लोग की आस्था है, ये स्पष्ट हो जाती है। तेजस्वी यादव ने बताया। तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर तेज हमला बोला और इसके साथ ही साथ वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करते करते उन्होंने नीतीश कुमार की यात्रा पर भी हमला बोला। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव वन नेशन वन इलेक्शन पर और नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर, ये भी सुन लीजिए आप। वन नेशन वन इलेक्शन पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं, हम लोग तो स्पष्ट कर चुके हैं। जितना देखिए, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संवैधानिक जो हमारा जो ढांचा है, इसके विरोध में है ये। और कहीं से भी जो है ये भाजपा के लोग जो हैं अभी बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन।
कल बात करेंगे वन नेशन वन पार्टी, परसों बात करेंगे वन नेशन वन लीडर। ये तो आरएसएस के एजेंडे पे चल रहा है, संविधान को तो मानना ही नहीं चाहते। इससे जितने क्षेत्रीय दलों के जो मुद्दे हैं वो खत्म हो जाएंगे। अभी मान लीजिए अलग अलग राज्यों में चल रहा, तो उस क्षेत्र के इशू पे चल रहा है, उन राज्यों के इश्यूज पे जो है वो चुनाव हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन तो टीटीएम है मोदी जी का, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाला, जो बाय इलेक्शन एक साथ नहीं करा सकता, जो 4-5 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता, उससे क्या उम्मीद रखी जाए। और आप लोग तो सब लोग जान रहे हैं, बिहार के जब चुनाव होता है तो एक लौता राज्य होता है जहां चुनाव हो रहा होता है पूरे देश में, मुल्क में, वहां एक फेज में ये चुनाव नहीं करा सकते हैं, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। इसका हम लोगों ने विरोध किया है। सर, आप जो है जो जातीय जनगणना है उसके पुरजोर समर्थक हैं सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सीट बंटवारे को लेकर के भी क्या जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी जितनी भागीदारी पर बातचीत होगी सर? देखिए, एकदम होना चाहिए। समाज में सोशल इक्वेशन के हिसाब से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो, और उसके साथ साथ कोई भी पार्टी चाहती है विनेबल कैंडिडेट हो। विनेबिलिटी फैक्टर इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो हम लोग तो सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, और हम लोगों की कोशिश है कि सभी लोगों को हम लोग जो है मौका दें। और शुरू से ही हम लोगों ने कहा है, ये A to Z की पार्टी है, सभी लोगों को मौका मिलेगा। सर, आप मुस्लिम बाहुल इलाके में हैं। पिछले बार MIM बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की थी, इस बार आप उसको कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? देखिए, इसमें हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। सबका पार्टी है, सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। इस बार किसी भी ना किसी कीमत पे राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन इंडिया अलायंस जो है सरकार बनाएगी। सर, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं। ये प्रगति यात्रा नहीं है, ये भाई अलविदा यात्रा है। पिछले ही चुनाव में ना माननीय मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके कह रहे थे पूर्णिया में कि मेरा आखिरी चुनाव है। अभी लोग जान रहे हैं कि भाजपा वाले तो सहने वाले हैं नहीं इनको, अब इनके दिन पूरे हो गए। तो अब आखिरी जो इनका अलविदा यात्रा है, अब अलविदा यात्रा पे निकल रहे हैं। लेकिन अलविदा यात्रा पे निकल रहे हैं तो 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करके जा रहे हैं। तो ये भी सुन लिया आपने कि वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा नहीं बल्कि अलविदा यात्रा है, ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। इसके बाद वो सत्ता में नहीं रहेंगे, सत्ता उनके हाथ से चली जाएगी। और साथ ही साथ वन नेशन और वन इलेक्शन पर भी उन्होंने कहा कि हम वन नेशन और वन इलेक्शन के खिलाफ हैं। तो तेजस्वी यादव अररिया में कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान खूब गरजे, खूब बरसे, अमित शाह को भी निशाने पर लिया और सीएम नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।